हन्ना एक जो है बांझ स्त्री थी, उसके बच्चे नहीं होते थे। अब ये परमेश्वर के भवन में जाकर प्रार्थना कर रही थी। ये प्रार्थना आप पूरा अपने घर पे जाकर ये पहला शामिल 1 अध्याय पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा, घर पे जाके पढ़ लेना। तो उसके बाद जब वो यहाँ पे बैठकर प्रार्थना कर रही है तो एली सोचा कि ये क्या कर रही है, तो लगता है ऐसे ही नशे उसे में बैठी है, इसीलिए उसको बोलता है अरे तू चल यहाँ से उठ और चली जा। और वो अब यहाँ पे 16 वचन में लिखा है कि वो कहती है कि नहीं नहीं, तू मुझे तुच्छ ना जान, क्योंकि मैं अपने दुख को परमेश्वर के आगे रखा है और मैं एक दुखी हूँ, और उसने परमेश्वर से दुख के साथ कुछ मैंने मांगा है। तो वो परमेश्वर का जो दास एली है उसको कहता है अच्छा ठीक है, कोई बात नहीं, तूने परमेश्वर से अगर दुख के साथ मांगा है, रोते हुए मांगा है, आंसुओं के साथ मांगा है, तो परमेश्वर तुझे देगा। और वो उसको आशीष दे देता है। जो दास है एली है उसको आशीष दे देता है, जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वरदान दे, जैसा तू चाहती है परमेश्वर तुझे क्या कर देगा। और जब इस रीति से उसको आशीष दे देता है तो क्या करती है हन्ना, जो बांझ औरत होती है, वो बच्चे को रिसीव करती है, वो गर्भवती हो जाती है और उसके एक बच्चा पैदा होता है और उसका नाम शामिल रखा जाता है। हालेलुया हालेलुया हालेलुया। और जब उसका नाम शामिल रखा जाता है तब यहाँ पे जो उसका पति एलकाना है हर साल जब भवन में जाता था तो हन्ना को बोला चल हम चलते हैं परमेश्वर के भवन में। तो हन्ना कहती नहीं, अभी मैं नहीं जाऊंगी, क्योंकि मेरा बेटा जो सामुएल है वो अभी दूध पी रहा है, जब बच्चा दूध पीना छोड़ेगा तब मैं जाऊंगी। हालेलुया। तब बाइबल बताती है कि वो जो बच्चा, ये देखो ये जो मैं बता रहा हूँ ना हन्ना और सामुएल के बारे में, पहला सामुएल 1 अध्याय पूरा जाके घर पे पढ़ लेना। अभी मेरी सुनो। हालेलुया। जब इस बात को एलकाना को हन्ना बोलती है तो एलकाना अकेले परमेश्वर के भवन में चला जाता है, लेकिन हन्ना और शामुएल नहीं जाते। 2 साल लगभग हो जाते हैं और जब बच्चा दूध पीना छोड़ देता है तब हन्ना अपने बच्चे शामुएल को परमेश्वर के भवन में लेकर के जाती है। अभी हन्ना एक अच्छी माँ, हन्ना क्या करी देखो, बड़े दुख के साथ आंसुओं के साथ बच्चे को पाती है, यहां तक कि उसका पति दूसरी शादी कर लेता है। अब हन्ना का जो पति एलकाना था, एलकाना ने अपनी मर्जी से किया या माँ बाप के दबाव से किया या रिश्तेदारों के दबाव से किया, ये तो प्रभु ये सब बाइबल में नहीं लिखा, लेकिन उसने दूसरी शादी किया। और जब उसने एलकाना ने जब दूसरी शादी किया, उसका नाम था पनिन्ना, हन्ना की सौतन, उसका नाम था पनिन्ना। अभी पनिन्ना के जो बच्चे हुए, तो जब पनिन्ना के बच्चे हो गए, पनिन्ना माँ बन गई, तो वो हन्ना को क्या देखने लगी, तुच्छ दृष्टि से देखने लगी। बोली तू बांझ है, तेरे बच्चे नहीं होते, तू तो ऐसी है, मेरे बच्चे को गोद में मत लेना, ऐसा। हालेलुया। अभी अपने बच्चे को भी वो गोद में उसको नहीं देती। तो ये बहुत दुखी थी बेचारी कि लोग, जब मैं घर से बाहर निकलती हूँ तो लोग अपने बच्चों को छिपा लेते हैं कि बांझ जा रही है, इसकी दृष्टि मेरे बच्चों पे ना पड़ जाए। ऐसी बहुत सारी बातें हन्ना के जीवन में बीत रही है। सोचो, कई रिश्तेदार उसको बोलते होंगे, कई आसपास के पड़ोसी लोग बोलते होंगे, उसके गांव के लोग उसको बोलते होंगे कि तेरे बच्चे नहीं हुए, देख तेरी सौतन के बच्चे हो गए। अब इतनी दुखी होकर हन्ना जब परमेश्वर के भवन में जाती है तो बाइबल बताती है वो बहुत रोती है, रो रो के प्रार्थना करती है। तब एली याजक देखता है और कहता है ये ऐसे नशे में बैठ के रो रही है। उसको बोलता है चलो चली जा यहाँ से। वो कहती है नहीं, मैं दुखी आ रही हूँ, मैं ऐसे नहीं रो रही, मैं दुख में रो रही हूँ और मैंने परमेश्वर से मांगा है कुछ। तब एली कहता है परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे, जा खुशल से चली जा, जो तू चाह रही है वो परमेश्वर तुझे दे दिया। एक अच्छा परमेश्वर के दास ने उसको एक अच्छा वर्ड दिया कि जा परमेश्वर तुझे मुंह मांगा वर दे। हालेलुया हालेलुया। और यही जो बातें थी दास की, उसके गर्भ में आकर उसने शामुएल को पा लिया और उसने शामुएल को जन्म दिया। और एक अच्छी माँ देखो 2 साल जब तक उस बच्चे ने दूध पीना बंद नहीं किया वो परमेश्वर के भवन में नहीं गई। और जब उसका पति पूछता था तो क्यों नहीं जा रही है, चल परमेश्वर के भवन, बोलती नहीं मैं नहीं जाऊंगी, जब तक मेरा बेटा दूध पी रहा है मैं नहीं जाऊंगी। वो क्यों ऐसा कहती है, क्योंकि उसने परमेश्वर से एक मन्नत मानी थी, उसने परमेश्वर से बोला था सुखना सुखी परमेश्वर अगर तू मुझे बेटा दे, मुझे माँ बनाए और जो बच्चा तू मुझे देगा वो मैं तेरे भवन में क्या कर दूंगी, समर्पित कर दूंगी, वो तेरी सेवा करेगा। अभी जब ये माँ बनी तो ये अपनी सुखना जो सुखी थी वो याद रखी हुई है।
उस मन्नत को याद रखी हुई है कि मैं परमेश्वर के भवन में अगर जाऊंगी तो सामुएल को छोड़कर आऊंगी। मेरी बात समझ आए? इसीलिए उस बात को सोच कर रखी थी, मैं तब तक नहीं जाऊंगी जब तक सामुएल दूध पीना बंद नहीं करेगा, क्योंकि अभी छोटा है, अभी दूध पी रहा है, अभी दूध पीते बच्चे को मैं छोड़ नहीं सकती। ये परमेश्वर के भवन में नहीं गई 2 साल, और जब परमेश्वर के भवन में गई, जब सामुएल दूध पीना बंद कर दिया, तो जब परमेश्वर के भवन में गई तो उसी एली याजक के पास, जो परमेश्वर का दास था, उसके पास जाकर कहती है, एक 2 साल का बच्चा, कुछ समझ होती है 2 साल के बच्चे को? कौन माँ 2 साल के बच्चे को छोड़ना पसंद करेगी? यहाँ पे माँ बैठी है, कई माँ बैठी है, छोड़ोगे बेटा 2 साल के बच्चे को? मैंने दे दो, मैं सेवा में नहीं देंगे, बोलो नहीं देंगे। हालेलुया, सही है। 2 साल के बच्चे को कौन माँ देगी, है ना? 2 साल का बच्चा दूध पीना बंद किया, परमेश्वर के भवन में गई एली याजक के सामने, और एली याजक से कहती, यही वो बच्चा है जिसे मैंने तेरे सामने क्या किया था, परमेश्वर से मांगा है, और मैंने परमेश्वर से मन्नत मानी है, सुखना सुखी है कि जो तू मुझे देगा वो मैं तेरी सेवा के लिए क्या कर दूं, दे दूं। बस तू मेरे जीवन से नाम धराई को दूर कर, मतलब जो मुझे लोग तुच्छ दृष्टि से देखते हैं ना, उस बातों को दूर कर। हालेलुया, हालेलुया। सारे इस्राएल के सारे लोग, उसके रिश्तेदार, उसके गली मोहल्ले के सब लोग उसको जब तुच्छ जानते थे, उस दशा में उसने जब रो रो के सामुएल को पाया, तो सारे लोगों के सामने उसका माँ का सिर क्या हो गया, ऊंचा हो गया। अरे जब जो बच्चे को आंसुओं के साथ पाया है, वो अपने सुखने को क्यों नहीं पूरा करेगी? क्यों नहीं अपनी मन्नत को पूरा करेगी? अभी वो परमेश्वर के भवन में गई और एली याजक के सामने 2 साल के बच्चे को छोड़कर चली जाती, कहती यहीं रहेगा और यहीं सेवा करेगा। सामुएल को वहां पे परमेश्वर के आगे रख दी। एक माँ का दिल देखो, सुनो मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ। एक अच्छी माँ बनो, एक अच्छी माँ बनो, अपने बच्चों को परमेश्वर के आगे रखो हर दिन। मेरी बात समझ रहे बेटा? समझ रहे कि नहीं समझ रहे? एक अच्छी माँ बनो, हर दिन अपने बच्चे को परमेश्वर के आगे रखो। आपके पति चले जाते हैं काम पे, आप अपने बच्चे को प्रार्थना के साथ स्कूल भेजो। जब घर पे आता है उसे प्रार्थना करना सिखाओ, उसे बोलो ऐसे खाना नहीं खाना, चलो प्रार्थना करके खाना खाओ। हालेलुया। तो बच्चा शुरू में तो हालेलुया हालेलुया धन्यवाद करके खा लेगा, उसको नहीं पता है ना। फिर धीरे धीरे जब आप उसको बोलोगे नहीं बिना प्रार्थना करे कुछ नहीं खाना, तो बच्चा क्या करेगा, थोड़ा सा धन्यवाद करेगा, धीरे धीरे प्रार्थना करना क्या हो जाएगा, सीख जाए। आप उसे जब बैग रख लिया, स्कूल जा रहे हैं, उसे रुक, प्रार्थना किया नहीं किया, चल प्रार्थना कर, फिर जाना। आप हर दिन अपने बच्चों को परमेश्वर के सामने रखो, हर दिन। सामुएल को उसकी माँ ने क्या किया, परमेश्वर के आगे रख दिया। एक अच्छी माँ, वो जानती थी कि अगर मैं परमेश्वर के आगे अपने बच्चे को रखूंगी तो मेरा बच्चा बेहतर रहेगा, अच्छा रहेगा, और परमेश्वर इसको आशीष देगा। और यही हुआ। मैं क्या समझा रहा हूं, सुनो। सामुएल जब बड़ा हुआ तो इस्राएल का सबसे बड़ा नबी सामुएल बना। सामुएल के समान अभी तक कोई नबी नहीं हुआ, सामुएल के समान नहीं, क्योंकि सामुएल एक ऐसा नबी था जो बड़े बड़े राजाओं का अभिषेक किया है। इस्राएल का पहला राजा साउल, जिसका अभिषेक सामुएल ने किया। दाऊद राजा, जिसका अभिषेक सामुएल ने किया। हालेलुया। बड़े बड़े राजा लोग आकर के उसके पास बैठते थे और उससे परमेश्वर की इच्छा और मर्जी को जानते थे। एक ऐसा नबी बना वो बड़ा होकर, इस्राएल का सबसे बड़ा नबी बना। क्यों? क्योंकि 2 साल से वो परमेश्वर के भवन में था। जो व्यक्ति 2 साल से परमेश्वर के भवन में होगा वो इस्राएल का बड़ा नबी तो बनेगा, और क्या बनेगा। अगर आप अपने बच्चे को हर दिन परमेश्वर के आगे रखते हो, मेरी बहनों मैं कह रहा हूं कि बड़े होकर आपके बच्चे एक बड़ी आशीष को पाएंगे। हालेलुया। आप अपने बच्चों का कुशल देखेंगे, आप अपने बच्चों को बेहतर देखोगे, आप अपने बच्चों को और बच्चों, गली और मोहल्ले, अपने रिश्तेदारों के बच्चों से बेस्ट देखोगे आप। हालेलुया, हालेलुया। आपके बच्चे आत्मा से भरे हुए बच्चे होंगे। तो जब देखो, जब वो गई यहाँ से हन्ना सामुएल को छोड़कर, तो परमेश्वर ने हन्ना को
और आशीष दी। उसके 5 बच्चे और हुए। कितने बच्चे हुए? 5। एक उसने दिया परमेश्वर को, और कितने पा गए? 5। जब आप हर दिन परमेश्वर के आगे अपने बच्चों को रखते हैं, परमेश्वर आपको हर तरह से 5 गुना आशीषों को देता है। हर तरह से परमेश्वर आपको ब्लेस करता है। एक अच्छी मां बने। और सुनो, जब हर साल, ये सब वचन आप जाकर के घर में पढ़ना, हर साल जब वो चढ़ावा चढ़ाने के लिए अपने पति एलकाना के साथ हन्ना परमेश्वर के भवन में जाती थी, तो वो उसके लिए एक बागा बना के ले जाती थी। उसके लिए ना कोट पैंट रंग बिरंगा बना के ले जाती थी, अपने हाथ से सिला हुआ। हर साल उसके लिए वो बागा बना के लेके जाती थी, अच्छा कपड़ा बना के ले जाती थी, और उसे वो पहना के आती थी, उससे देकर आती थी। देखो, हर साल, पूरे साल वो बच्चे को याद करती, उसके बच्चे के लिए वो कपड़े तैयार करती। हालेलुया, हालेलुया। अपने बच्चे के लिए कपड़े तैयार करके रखी। उस समय में ऐसा नहीं था बेटा, आज के समय के जैसे नहीं था कि शाम सुबह छोड़ के आए और शाम को फोन लगा लिए, हाँ बेटा सामने कैसा है, खाना खा लिया। ऐसा नहीं था उस समय। वो तो आज है ना, हमारे बच्चे रिश्तेदारी में चले गए, मान लो मामा मामी के पास, नाना नानी के पास चले गए, तो बार बार फोन करके पूछेंगे खाना खाया, किधर गया था, क्या कर रहा था, मामा मामी को तंग तो नहीं कर रहा था। दिन भर में 1000 बार पूछते कि पूछते। उस समय में ऐसा नहीं था। उस समय में कोई फोन नहीं। उसे अगर परमेश्वर की भवन में जाना है तो दूर में रहने वाले लोग साल में 6 महीने में एक बार परमेश्वर के भवन में चढ़ावा चढ़ाने जाते थे। तो वो जब भी परमेश्वर के भवन में जाती, साल भर अपने बच्चे को याद करती, उसके लिए कपड़े बनाती, और जब वो जाती थी अपने सामुएल को देखती, और सामुएल को देख कर, देखो मैं पहले बोला था ना, फोकल नहीं है, देखो कैसे लेट रखा। हालेलुया, हालेलुया। तो वो जब परमेश्वर के भवन में जाती थी तो बाइबल बताती कि वो उसको क्या करती थी, कपड़ा पहना करके, और उसे सिखा के आती थी, बेटा ये कपड़ा पहनना, मैला हो जाए बदल लिया करना, जो मैला है उसे धो लिया करना, और सुन, जो दास है ना, बुजुर्ग हैं, उनको तंग नहीं करना, उनकी सेवा करना, उनका कहना मानना है। ये सब उसको सिखा के आती थी। इसीलिए जब एक बार परमेश्वर ने सामुएल को आवाज लगाया, सामुएल, उसने चढ़ उठा और उठ करके एली के पास गया, और एली को कहता है, स्वामी, गुरुजी, आपने मुझे आवाज दिया। अरे नहीं बेटा, मैंने नहीं दिया, जा सो जा। वो तुरंत दौड़ कर जाता था एली याजक के पास। दूसरी बार फिर परमेश्वर ने आवाज दिया, सामुएल, वो फिर उठा दौड़ के, और फिर जाकर एली याजक के पास कर, ओ गुरुजी आपने मुझे बुलाया। नहीं बेटा, मैं नहीं बुलाया, जा सो जा। जब तीसरी बार ऐसा होता है ना, तो एली याजक समझ जाता है कि इस बच्चे से यहोवा बात कर रहा है। हालेलुया। तब वो कहता है कि बेटा, अब तुझे अगर आवाज आए तो तू कहना, प्रभु बोल, तेरा दास क्या कर रहा, सुन। तुझे बस इतना बोलना है। अगर अब तुझे कोई आवाज लगाए तो बोलना, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा। तो फिर जब उसको जब आवाज आती है तो वो यही बात कहता है, प्रभु बोल, तेरा दास सुन रहा है। तब परमेश्वर सामुएल से क्या करता, बात। हालेलुया, हालेलुया। एक माँ के बारे में हम सीख रहे थे, कितनी अच्छी माँ थी कि अपने बच्चे को परमेश्वर के आगे रखा और उसे सिखा के आती थी कि दास का आदर करना, और दास की सेवा करना, और दास की सुनना। इसलिए अगर नींद में भी उसे आवाज सुनाई देती थी ना, तो वो कोई आवाज सुनाई दे, सामुएल, तो वो सोचता था कि मेरा गुरु मुझे क्या कर रहा है, आवाज दे रहा है, और वो दौड़ के जाता था। हालेलुया। एक अच्छी माँ जो अपने बेटे को परमेश्वर के आगे रखा। मैं आपको ये बता रहा हूँ, ये समझा रहा हूँ कि आप अपने बच्चे को परमेश्वर के आगे रखिए। एक अच्छी माँ बने, अच्छी माँ बने, अपने बच्चे को हमेशा परमेश्वर के आगे रखिए। तो मैं क्या समझा रहा था आपको, जब सुबह स्कूल जाता है प्रार्थना के साथ भेजो, जब वो घर पे आता है, घर पे किताब लेता है या पढ़ता है, उसको बोलो बेटा थोड़ा सा आंख बंद करके प्रभु से ज्ञान बुद्धि मांगो, और बोलो जो कुछ मैं पढ़ रहा हूँ प्रभु मुझे समझ देना, अच्छे से मैं पढ़ सकूं। छोटी छोटी बातें में परमेश्वर के आगे बच्चे को रखो और उसे प्रार्थना करना सिखाओ। वो खा रहा है, उसे प्रार्थना करना सिखाओ। वो सोने जा रहा है, तो बोलो तुम सो रहे, प्रार्थना नहीं किया ना, उसे डरा दो थोड़ा सा, तू प्रार्थना करके नहीं सो रहा है, सपने आएंगे तो भूत डराएंगे। अच्छा
मम्मी भूत डराएंगे, हाँ प्रार्थना करके सोएगा ना फिर भूत नहीं डराएंगे। तो बच्चा क्या करेगा, सोने से पहले प्रार्थना करेगा। बोलेगा नहीं बिना प्रार्थना करने से क्या दिखेगा, भूत दिखेगा, है ना। तो ऐसा बच्चे के मन में डालो, हालेलुया। तब बच्चा क्या करेगा, क्योंकि कई बार होता है ऐसा कि बच्चे को रात में कुछ दिखता है, कुछ ऐसे चमक जाता है, डर के साथ होता है ना ऐसा। तो उस बच्चे को याद दिलाओ कि ऐसा होता है बेटा, ऐसा नहीं, बिना प्रार्थना करने नहीं सोना। तो उसे प्रार्थना करना सिखाओ, वो प्रार्थना करके सोएगा। ये जिम्मेवारी आपकी है। एक अच्छी माँ की जिम्मेवारी बनती है कि वो हर समय अपने बच्चों को परमेश्वर के रास्ते पे क्या करे, चलाए।